दिल के सारे उद्गार देते हैं धन्यवाद तुम्हें। मेरे दिल के सारे उद्गार धन धन कहती तृप्त ना होती जिह्वा मेरी बारंबार देते हैं धन्यवाद तुम्हें। मेरे दिल के सारे उद्गार धन धन कहती तृप्त न होती जिह्वा मेरी बारंबार देते हैं धन्यवाद तुम्हें। उपकृत किया है रोम रोम इस जीवन का मेरे भगवान। उपकृत किया है रोम रोम इस जीवन का मेरे भगवान। इस जग में जो कहीं ना मिलता, इस जग में जो कहीं ना मिलता, दिया है आपने ऐसा दान, दिया है आपने ऐसा दान। लेखनी उठती बार बार है लिखने को तुम्हारी जय का। धन धन कहती तृप्त न होती जिह्वा मेरी बारंबार देते हैं धन्यवाद तुम्हें। मेरे दिल के सारे उद्गार धन धन कहती तृप्त न होती जिह्वा मेरी बारंबार देते हैं धन्यवाद तुम्हें। मस्तक झुक जाता है मेरा करके तब चरणों का ध्यान। मस्तक झुक जाता है मेरा करके तब चरणों का ध्यान। हृदय उत्कंठित होता है, हृदय उत्कंठित होता है। आपको अपना रक्षक जान आंखें भरती अश्रु जल से, आंखें भरती अश्रु जल से। सतगुर तुम पर हो बलिहार, आंखें भरती अश्रु जल से। सतगुर आपका रूप निहार। धन धन कहती तृप्त न होती जिह्वा मेरी बारंबार देते हैं धन्यवाद तुम्हें, देते हैं धन्यवाद तुम्हें। भगवान आपकी शरण को पाना है इस जग में परम सौभाग्य। भगवान आपकी शरण को पाना है इस जग में परम सौभाग्य। हेच है इसकी तुलना में तो हेच है
नहीं समाता हृदय पाकर ऐसा उच्च अधिकार। धन धन कहती तृप्त न होती जिह्वा मेरी बारंबार। देते हैं धन्यवाद तुम्हें मेरे दिल के सारे उद्गार। धन धन कहती तृप्त न होती जिह्वा मेरी बारंबार। देते हैं धन्यवाद तुम्हें। आपके पावन रूप में मेरी, आपके पावन रूप में मेरी रूह की रक्षा का सामान। आपके पावन रूप में मेरी रूह की रक्षा का सामान। काश करूं मैं अनुभव उसको, काश करूं मैं अनुभव उसको सदा ही अपना जान और प्राण। कर दूं ऐसे देव रूप पर, कर दूं ऐसे देव रूप पर मैं अपना सब कुछ बलिहार। धन धन कहती तृप्त न होती जिह्वा मेरी बारंबार। देते हैं धन्यवाद तुम्हें। सोती रूह जगी है मेरी आपका अमृत रस कर पान। सोती रूह जगी है मेरी आपका अमृत रस कर पान। मेरे मुरझाए जीवन का, मेरे मुरझाए का किया है आपने नव निर्माण। चाहता हूँ बस आयु भर, चाहता हूँ बस आयु भर ही पड़ा रहूँ मैं तुम्हारे द्वार। चाहता हूँ बस आयु भर ही पड़ा रहूँ मैं तुम्हारे द्वार। धन धन कहती तृप्त न होती जिह्वा मेरी बारंबार। देते हैं धन्यवाद, देते हैं धन्यवाद तुम्हें। देते हैं धन्यवाद तुम्हें। देते हैं धन्यवाद तुम्हें। बहुत ही श्रद्धा के योग्य माननीय श्रीमान जी, देव समाज काउंसिल के सदस्यगण, पत्नी सभा के सदस्यगण, बहुत ही प्यारे साथी सेवकों, धर्म संबंधियों, श्रद्धावानों और प्यारे बच्चों, परसों से हम लोग यहाँ गुरु महाराज का पावन महोत्सव मनाने के लिए एकत्र हुए हैं। और हम में से बहुत सारी लोग ऐसे हैं, बहुत सारे सेवक ऐसे हैं, बहुत श्रद्धावान ऐसे हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो पिछले कई वर्षों से गुरु महाराज के इस दर पर आकर अमृत का पान कर रहे हैं।
अब किसके जीवन में कितना बदलाव आया, अच्छा या बुरा, वह तो आप स्वयं जानते हैं, या आपके आसपास जो रहता है उसने नोटिस किया होगा कि हम पहले से बेहतर बने या पहले से और निकृष्ट या हम खराब हुए। ये डिपेंड करता है हमारी योग्यता पर, क्योंकि यहाँ तो अमृत की वर्षा है, अच्छे भावों की वर्षा है, अच्छे संस्कारों की वर्षा है, अच्छे मूल्यों की वर्षा है, अच्छी बातों की वर्षा है। अब हम अपनी झोली में क्या लेकर जाते हैं डिपेंड करता है हमारी ग्रास्पिंग पावर, हमारी योग्यता पे। हम किन भावों से यहाँ बैठते हैं। क्या हम अपने जीवन में अच्छा परिवर्तन चाहते हैं, अच्छा बनना चाहते हैं, या हम जानते हैं अच्छा होना क्या है, अच्छा जीवन क्या है, अच्छा जीवन कैसे प्राप्त किया जा सकता है, अच्छे जीवन का आधार क्या है। मेरी सभा का विषय भी लगभग इसी तरह का है कि देवात्मा दर्शन अच्छे जीवन का आधार। अपने आप में ही बहुत स्पष्ट कथन है कि देवात्मा दर्शन अच्छे जीवन का आधार। लेकिन यह समझ तब आएगा जब हमें पता होगा कि अच्छा जीवन क्या है, हम अच्छा जीवन किसे कहते हैं, अच्छे जीवन का पैरामीटर क्या है, कौन से ऐसे कर्म हैं, कौन सी ऐसी गतियां हैं, कौन सा ऐसा व्यवहार है, कौन से ऐसे नियम हैं जिनके पालन से हमारे आसपास से जिनके संपर्क में हम आते हैं उन सबको ये लगे कि ये आदमी, ये व्यक्ति, ये मनुष्य बहुत अच्छा मनुष्य है। अगर मैं आपसे पूछूं तो मुझे डेफिनेटली आप बहुत सारी शब्द बता देंगे अच्छे जीवन के क्या होते हैं। मैं 4-5 प्रश्नों को आपके सामने लेकर आ रहा हूं कि अच्छे जीवन जीने से क्या अभिप्राय है, हम अच्छा जीवन किसे कहते हैं, अच्छा जीवन क्यों आवश्यक है, और आपके अनुसार अच्छा जीवन है क्या, क्या परिभाषा है अच्छे जीवन की, और क्या हमारा जीवन अच्छा है। गुरु महाराज के दर्शन में हम अवलोकन करेंगे कि हमारे जीवन का आधार क्या है, अच्छा या बुरा। अच्छा जीवन जीने से क्या अभिप्राय है, बढ़िया कोठी, बढ़िया बंगला, लग्जूरियस लाइफ, बढ़िया कारें, बढ़िया गाड़ी, बहुत बड़ा बैंक बैलेंस, या फिर एक अच्छा हृदय, मददगार हृदय, शिष्टाचार से भरपूर हृदय, तहजीब से भरा दिल, दूसरे के दर्द को देखकर तड़प उठने वाला दिल, दूसरे की मदद के लिए तैयार रहने वाला व्यक्ति, जिसमें करुणा हो, जिसमें दया हो, जिसमें सेवा हो, जिसमें परोपकार हो, जिसमें सद्भाव हो, जिसमें प्रेम हो, जिसमें स्नेह हो, जिसमें वफादारी हो, जिसमें श्रद्धा हो, जिसमें कृतज्ञता हो। ये तो बहुत थोड़े से गुण मैंने बताए जो सभाओं में सुन सुनकर मैंने भी आत्मसात करने का प्रयास किया। लेकिन गुरु महाराज के दर्शन पर अगर नजर डालें तो इतने पैरामीटर्स हैं। जब मैं सभा की तैयारी कर रहा था, मैं सोच रहा था मैं क्या क्या लिखूं, तो अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट कर रहा था, तो शायद 15 to 20% जो पैरामीटर गुरु महाराज ने दिए अच्छे जीवन के, जिस अच्छे जीवन की साक्षी उन्होंने प्रत्येक संबंध में दी, चारों जगतों के संबंध में, उन पैरामीटर्स पर शायद 10 या 15% ही हम खरे उतर पा रहे हैं। और फिर हम कहते हैं कि हम लोग निरोगी हैं, हमें आत्मा का कोई रोग नहीं है, हम आत्मिक रूप से बहुत स्वस्थ हैं। इतने अबोधी हैं हम कि जो हमारा सबसे बड़ा साथी है, जन्म से लेकर मृत्यु तक शरीर, हम उसकी तरफ भी संवेदनशील नहीं। तो आत्मा की तो बहुत दूर की बात है। तो दो दृष्टिकोण सामने आते हैं कि अच्छा जीवन भरपूर, समृद्ध, बहुत एक अमीर बनकर जिंदगी जीने का लक्ष्य होता है, या उसे कहते हैं अच्छा जीवन, या जैसा मैंने बताया इन गुणों के साथ जीने वाला। ये हमें डिसाइड करना है अच्छा जीवन क्यों आवश्यक है। अच्छा जीवन नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, हम अपने माता पिता के संदर्भ में, अपने भाई बहन के संदर्भ में, समाज के संदर्भ में, देश के संदर्भ में, परिवार के संबंध में, राष्ट्र के संदर्भ में, विश्व के संदर्भ में हम सिर्फ नरक ही पैदा करेंगे। ऐसी गतियां करेंगे जिससे नुकसान असंभावी है, और हम अनदेखा करेंगे उस नुकसान को, क्योंकि अबोध है,
अबोधी है, आंख ही नहीं है भीतर झांकने की हमारे पास। इतनी सुपरफिशियल लाइफ हम जीते हैं, इतनी बनावटी जिंदगी जीते हैं, इतने मास्क हम लगाते हैं, इतने नकाब ओढ़ते हैं, वक्त पर अपनी जरूरत के हिसाब, अपने स्वार्थ के लिए हम उन नकाबों को उतारते हैं, लगाते हैं और अपने आप को एक बहुत सभ्य, सुसंस्कृत, सुशिक्षित व्यक्ति दिखाने का, मनुष्य दिखाने का प्रयास करते हैं। लेकिन वो अच्छा जीवन नहीं है। अच्छा जीवन वो जिसकी साक्षी आपकी पीठ पीछे लोग थे, सामने तो सब तारीफ करते। जब आप पृथ्वी को छोड़ के जाएं तो लोग रो रो कर इजहार करें कि उनके जीवन से कोई ऐसा व्यक्ति निकल गया है जिसका होना बहुत असंभावी था। तभी अच्छा जीवन हम जी सकते हैं। अब हमारे अनुसार अच्छा जीवन क्या है? हर एक का अपना परसेप्शन। मैं दिल्ली में बहुत घटनाएं देखता हूं। मेरे विद्यालय के आसपास कई ऐसी बस्तियां हैं जहां बहुत अनएजुकेटेड लोग रहते हैं, झुग्गी झोपड़ी क्लस्टर भी है दोनों स्कूलों के पास। अब उनके लाइफ पर अच्छे देखता हूं या उनके जीवन को देखता हूं तो क्या देखता हूं मैं? चेन स्नैचिंग, सरिया। कोई दिन नहीं जाता जब दिल्ली पुलिस के लोग स्कूल में नहीं आते सुबह कि सर 1 घंटे के लिए आपका सीसीटीवी देखना है। वो रोड इतनी बदनाम है स्कूल के आगे जिसमें सिर्फ यंग लड़के मोटरसाइकिलों में घूमते हुए जिनके जीवन का लक्ष्य यही है। और कितने लोग पकड़े गए हैं, और वो लोग जो पढ़ाई जिन्होंने की हुई है, वो इंजीनियर भी हैं लेकिन नौकरी नहीं है, वो बेरोजगार, या जिन्होंने इजी मनी बनाने के लिए ऐसी साजिशें की। इतने बैंक फ्रॉड्स हो रहे हैं, इतना अत्याचार हो रहा है। हम क्विक मनी पैदा करना चाहते हैं, हम कठिन परिश्रम नहीं करना चाहते। क्यों? क्योंकि जीवन के लक्ष्य का हमें बोध ही नहीं है। इसीलिए कई बार मेरे दिमाग में एक प्रश्न उठता है कि मनुष्य में है क्या। मैं श्रीमान जी को बहुत सुनता हूं, बड़े बड़ों की सभाएं सुनता हूं, जब किताबें पढ़ता हूं तो वाकई ये बहुत एक उद्वेलित करने वाला प्रश्न उठता है। और ये बार बार श्रीमान जी सभाओं में तो बार बार याद हुआ है। जितना इस प्रश्न में सोचो उतना ही कॉम्प्लेक्स होता जाता है, क्योंकि हमारे भाव परिवर्तनशील हैं, हम परिवर्तनशील हैं। हम अपने स्वार्थ को सन्मुख रखकर सारे कर्म करते हैं, सारी गतियां करते हैं। तो इसलिए कई बार यह प्रश्न उठता है मेरे दिमाग में, मनुष्यात्मा है क्या? कोई जिन, कोई भूत है, या कोई छलावा, या कोई किस्सा कहानी, या कोई भटकती रूह, या कोई भूल भुलैया? बड़ा मुश्किल हो जाता है समझना। अच्छे से अच्छा व्यक्ति कई बार उसका ऐसा रूप सामने आ जाता है कि बहुत तकलीफ होने लग जाती है। और हम ये देखते हैं अपनी रोज की जिंदगी के अंदर, मनुष्य जिसने जन्म पाया अपने मां बाप से, शरीर का विधान मिला, सीने की धड़कन मिली, सांसों का सिलसिला मिला, दिल मिला, दिमाग मिला, सोच और स्वभाव मिला मां की गोद से, बाप की छत्र छाया से, घर आंगन से, संगी साथियों से, मानव समाज से हमें क्या मिला? शब्द मिले, शब्दों के अर्थ मिले, हर तरह का हुनर हमने पाया, कथाएं मिली, कौशल मिले, गीत संगीत मिला, लाज शर्म मिली, अच्छे बुरे की तहजीब भी मिली। कुल मिलाकर अगर मैं कहूं तो जन्म के उपरांत अपने सामाजिक जो हमारा एक दायरा है, पारिवारिक दायरा है, उसने हमें क्या पाया? हमने जीवन जीने की एक कला मिली, ज्ञान मिला, विज्ञान का भी साथ मिला, हमें औजार मिले, हथियार मिले, हाथ में कंप्यूटर और रिमोट भी मिले, चांद और मंगल की धरती पर भी हमारे पांव पड़ गए। लेकिन विज्ञान की रोशनी में आज हर और देखे तो उजाला भी फैल गया। ऐसा लगा है कि इंसान दुनिया का सर्वे सर्वा बन गया है। इतनी सुख संपदा हमारे पास है, इतनी औद्योगिक और तकनीकी प्रगति हम कर चुके हैं, सब कुछ कि इंसान आज सब कुछ कर सकता है ऐसा महसूस होता है। लेकिन आज पृथ्वी और उसके जीवन के सभी अस्तित्वों पर, चाहे वो जीवित है या अजीवित है, वो क्या रहा है? उस पर मंडरा रहे खतरों से हम अनजान नहीं, रिश्ते धूल चाट रहे। अभी दिल्ली में एक बहुत बड़ी घटना हुई है। एक व्यक्ति ने अपनी 2 पत्नियों के साथ, पहले तो 2 शादियां जीते जी की, फिर अपने बच्चों के साथ, साधु ने उससे कई लाखों रुपए का फ्रॉड कर दिया। और वो ही वॉज इन सच एन मैरिजिंग पोजीशन, वो 8वीं मंजिल से सारे परिवार को, बच्चों को मार के कूद गया।
कितनी दर्दनाक स्थिति, करोड़ों रुपए होते हुए कि रिश्ते सच में धूल चाट, प्रकृति का संतुलन बिगड़ रहा है, पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है। आप रोज ग्लोबल वार्मिंग की चीजें पढ़ रहे हैं, बड़े बड़े जो पोल्स हैं वो भी सूखते जा रहे हैं, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, बाढ़ कितनी आ रही है आप देख रहे हैं, भूचाल आ रहे हैं, असमय बाढ़ आती है, असमय वर्षा हो रही है। ये छोटी चीज नहीं है, क्योंकि हमने जो भौतिक जगत है और वनस्पति जगत के साथ मनुष्य ने अपने रिश्ते को महसूस ही नहीं किया। करता कैसे? क्योंकि उसे कोई रोशनी देने वाला नहीं था, उसको अपने स्वार्थ से मुक्ति मिले तब ना। उसने वही कर्म किए जिससे उसका स्वयं का फायदा हो रहा था, समाज का नहीं। इतनी तबाही का मंजर आज हम देखते हैं कि नदियां सूख गई है, पहाड़ बंजर हो गए हैं, और मानवता ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, लोभ, इस तरह के जितने भी नीच अनुराग है, नीच विकार है, इनमें कहीं ना कहीं कुंठित होकर, इनमें दबकर अपना दम तोड़ रही है, पैरों तले रौंदी जा रही है। डर और प्रतिस्पर्धा ने, कंपटीशन ने इंसान को इतना अंधा कर दिया है कि उसने इतने हथियार जमा कर दिए हैं कि कोरिया से लेकर अमेरिका तक, इंडिया से लेकर पाकिस्तान तक हम परमाणु हथियारों के ढेर पर बैठे। किस दिन किसका दिमाग फिरे और मानवता का अंत हो जाए। कई बार मैं टीवी पर बहुत वॉच करता हूं न्यूज को, और मैं ये देखता हूं, डिबेट्स भी देखता हूं, इस तरह की स्टडीज को भी देखता हूं कि हालत क्या हो गई है कि हिरोशिमा नागासाकी में जितनी इंटेंसिटी का बम फटा था, आज उससे कई गुना पावरफुल बम मौजूद है, और एक से एक सन की तानाशाह और एक से एक सन की रूलर आज मौजूद है। कब किसका दिमाग फिरे और मानवता खत्म हो जाए, मनुष्य ही खत्म हो जाए। क्यों? क्योंकि हमें मनुष्य होने का बोध नहीं है। मनुष्य होने के क्या दायित्व है, मनुष्य किस तरह सौहार्द से रह सकता है, मनुष्य किस तरह एक सहयोग करके रह सकता है, क्यों नहीं विश्व कुटुंब बन के रह सकता, क्यों सरहदों की जरूरत, क्यों धर्म और मजहब के नाम पर हम लड़े, क्यों कुरान गीता गाय बकरे के नाम पर हम लोगों को काटते रहे सड़कों पर। लोग मर रहे हैं गरीबी से, लोग बेरोजगारी से मर रहे हैं, लोगों के पास काम नहीं है, लोगों की हेल्थ जा रही है, मेंटल हेल्थ कितने इश्यूज हो गए हैं, घर घर में नरक छाया हुआ है। किसी का ध्यान इस तरफ नहीं जा रहा। अंधाधुंध हथियारों की दौड़, अंधाधुंध प्रगति की दौड़, गलाकाट प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन अच्छा होता है, कंपटीशन अच्छा होता है, हेल्दी हो, सोच हेल्दी हो, सोच विकृत हो रही, सोच नष्ट हो रही है, क्योंकि मनुष्य को अपने जीवन के लक्ष्य का पता है। किस तरह हमने इस सारी प्रगति के साथ एक तालमेल बिठाना है, कोऑर्डिनेशन बिठाना है, हमें नहीं पता, हम जानना ही नहीं चाहते, और कहलाना चाहते हैं धार्मिक, और एक्चुअल में हम धार्मिक है नहीं, धर्म का हमें पता नहीं। आप जगह जगह देखो ना, कितने पूजा के स्थान है। इंडिया में सबसे ज्यादा लोग धार्मिक हैं, ग्रंथों का जन्म यहां हुआ, सबसे ज्यादा धार्मिक ग्रंथों का, और फिर मनुष्यता का सबसे बड़ा अभाव हिंदुस्तान में भी देखने को मिलता, विश्व में तो है ही। लेकिन हम पूर्व, जिसे ईस्ट कहते हैं, हम गर्व करते थे अपनी संस्कृति पर, आज कहां जा रहे हैं। इतने धार्मिक ग्रंथ, इतने धार्मिक पूजा स्थलों के होने के बावजूद हम सही अर्थों में धार्मिक नहीं है, क्योंकि हमें धर्म के अर्थ का ही नहीं पता। हम धर्म कहां ढूंढते हैं? मंदिर, मस्जिदों और गिरजाघरों और गुरुद्वारों की चौखटों पर। धर्म वहां नहीं है। धर्म हमारे आचरण में है, धर्म हमारे व्यवहार में है, धर्म हमारे रिश्तों में है, धर्म अपने माता पिता के प्रति है, धर्म साथी सेवकों के प्रति है, धर्म भाई बहन के प्रति है, धर्म राष्ट्र के प्रति है, धर्म वनस्पति जगत के प्रति है, धर्म हमारा जीवन के जितने भी हमारे जीवित और अजीवित अस्तित्व उनके प्रति है कि हम उन्हें किस तरह सहेज के रखते हैं, किस तरह संभाल के रखते हैं, अपनी धरोहर को किस तरह महसूस करते हैं ना, हम जानना ही नहीं चाहते। गुरु महाराज ने कहा, बहुत सुंदर उन्होंने लक्ष्य विषय में उनकी एक वाणी थी, मैंने बहुत अच्छा क्वेश्चन उनका बहुत पहले भी एक बार यूज किया था, तो मुझे बहुत अच्छा वो लगता है उनका। उन्होंने सेवकों से सवाल किया और कहा उनसे कि तुम में से हर एक अपने दिल से प्रश्न करके देखे कि जहां तक लक्ष्य का संबंध है, मुझ में और अन्य जनों में क्या अंतर है। बहुत सुंदर व्याख्या गुरु महाराज जी की। आया तुम इस बात के लिए भी नहीं जीते कि मुझे सुख मिले, क्या तुम सुख के लिए ही दिन रात भागे दौड़े नहीं फिरते?
जैसे पशुओं को एक चीज कड़वी बोध होती है, एक मीठी, और वे तब तक मीठी को पसंद करते हैं और कड़वी को नापसंद। ठीक उसी प्रकार तुम्हें भी जो सुखकर बोध होता है, जिसमें तृप्ति बोध होती है, तुम उसके अनुसार ही चलना चाहते हो। धर्म समाज के क्या मायने? तुम इसका नाम सुख समाज क्यों नहीं रख लेते? और धर्म के मार्ग पे नहीं चलना और सुख को मुख्य रख के चलना है, तो धर्म समाज का नाम क्यों रखना? रखो सुख समाज। आया तुम्हें धर्म समाज में भी नी सुख पाने के लिए आए हो। जहां तक लक्ष्य का संबंध है, तुम में और अन्य जनों में क्या अंतर है? तुम में से कोई ये कह सकता है कि हम भलाई का काम करते हैं? आया भला काम और कहीं नहीं हो रहा। प्रश्न यह कि तुम्हारा लक्ष्य क्या है? तुम धर्म समाज में काहे के लिए आए हो? तुम में और औरों में क्या अंतर है? फर्ज करो कि वो पाप करते और तुम नहीं करते, परंतु तुम और वे जीते काहे के लिए हो? कोई भला काम करके तुम खुश होते हो, कोई भला काम मैं भी कर देते हैं। मेरी ये आकांक्षा है कि कुछ देव समाजी ऐसे अवश्य पैदा हो जो ये कहें, महाराज हम नीच सुख के लिए नहीं जीते, हम आत्मिक शुभ के लिए। कितनी सुंदर पंक्ति है कि हम नीच सुख के लिए नहीं जीते, हम आत्मिक शुभ के लिए जीते हैं। हमारे और दूसरों के लक्ष्य में अंतर है। हमने नीच शक्तियों से मोक्ष लाभ किया है और आगे भी करेंगे। मैं बेशक उन जनों की प्रशंसा करता हूं जो भलाई का काम करते हैं, क्योंकि कोई प्रतिदिन औरों का काम करे, कोई क्यों किसी की कोई दवाई लाए, क्यों सफाई करे, जो अस्पताल खोलता है, भूखों को खाना देता है, गर्मी में प्यासों को पानी पिलाता है, जिसने कोई स्कूल मुफ्त खोल दिया है, बेशक वो प्रशंसा का पात्र है। परंतु मैं इस शरीर और दिमाग से आगे आत्माओं को बेहतर करने का काम करता हूं, और आत्मा बेहतर हो गई तो उसके साथ साथ ये काम अपने आप ही हो जाए। क्योंकि अगर आत्मा की बेहतरी आपके सामने नहीं है, आत्मा की बेहतरी का लक्ष्य नहीं है, और लक्ष्य सिर्फ मान बड़ाई प्रशंसा पाना है, इस तरह के सात्विक काम करके, परोपकार के काम करके, तो उसका कोई आत्मा पर लाभ नहीं होने वाला। हाँ, मान बड़ाई प्रशंसा आपको मिल जाएगी, आपका नाम पत्थरों पर लिखा जाएगा। लोग कहेंगे कि आपने 1 लाख दान दिया, आपने 4 लाख दिया, आपने अस्पताल खोल दिया। कितने हॉस्पिटल खुले हुए? मेरी एक टीचर है स्कूल में, उनकी बेटी अपोलो हॉस्पिटल में रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट की हेड है। एक दिन मैं उससे बात करता, मैंने यार तुम इतने टेस्ट क्यों करवाते हो? मेरा मतलब क्या, अपोलो सच ए कॉस्टली हॉस्पिटल। तो उसने कहा हम सब डॉक्टर्स के टारगेट फिक्स हैं कि आपने इतना बिजनेस पर डे देना है, वरना आपकी नौकरी नहीं रही। कमीशन उनकी भी है, वो टारगेट पूरा करना ही करना है। आप गला खराब के लिए जाते हैं, आपके 100 टेस्ट लिखे जाते हैं। क्या अस्पताल इसलिए खोले जाते? आज श्रीमान जी ने बताया कि एक अच्छे स्कूल में चंडीगढ़ में 15 लाख, कम से कम 5 लाख, दिल्ली में भी ऐसी हालत। लेकिन मैं सौभाग्य समझता हूं कि देव समाज के स्कूलों में, दोनों स्कूलों में 80 सीटें मैनेजमेंट के हाथ में हैं। लेकिन गुरु महाराज साक्षी इस बात के, और माननीय बोरा साहब और काका जी और मैं हमारी चेयरपर्सन है, ये इस बात की मैं साक्षी दे रहा हूं कि 80 में से 1 सीट भी नहीं भेजते हम। उन जरूरतमंदों को देते हैं या किसी ऑफिसर को ऑब्लाइज करते हैं जो स्कूल की मदद करता है। चाहे तो 80 सीटों पर कम से कम 4 या 5 लाख का रेट है एक सीट का। 80 सीटें बस आप लगा लें, अगर 3 लाख की मिनिमम लगा लें तो 2.5 करोड़ रुपया एक सेशन में हम लोग बाहर से ले सकते हैं। ये दृष्टि कहां से आई? इस दर से बैठ के, वरना यहां बैठ के इतनी बड़ी बात मैं नहीं कह सकता। ये है गुरु महाराज का दर्शन। कितने विद्यालय साहस करते हैं अपनी चौखट पे लगाने का। हम लगाते हैं दिल्ली में बहुत बड़ा पूरा बैनर कि अगर आप एडमिशन के लिए किसी पॉलिटिकल व्यक्ति को, किसी एसएचओ को, पुलिस के व्यक्ति को, या एमसीडी के, या जल बोर्ड के, या डीडीए के, या सीवर विभाग के, या टेलीफोन विभाग के किसी भी व्यक्ति को एडमिशन करवाने के लिए पैसा दे रहे हैं, तो हमारे लिए वो पैसा हराम है। ये वर्ड मैं लिखता हूं। अगर आप दे रहे हैं तो आप अपने रिस्क पर दे रहे हैं। किस विद्यालय पे लिखी जाती है बात, बता दीजिए मुझे। ये ट्रेडिशन है देव समाज का स्कूल का। 1966 में एक स्कूल शुरू हुआ, दूसरा 1975 में हुआ। 45 से 50 साल से ऊपर हो गया ये परंपरा जारी, और ये जारी रहेगी, क्योंकि हम किससे जुड़े हुए हैं? देव समाज के दर से। अगर हम ऐसा कोई काम करेंगे, सबसे ज्यादा हानि किसकी होगी? गुरु दर की। तो ऐसा काम करना ही। आगे गुरु महाराज ने कहा, परंतु मैं इस शरीर और दिमाग से आगे आत्माओं को बेहतर करने का काम करता हूं। तुम्हें यह बोध करने की नितांत आवश्यकता है
कि हम आत्महिताकांक्षी बनकर, अपनी आत्मा के हित के आकांक्षी बनकर, इच्छा रखकर भगवान देवात्मा के साथ जुड़कर अपने आत्मा में शुभ परिवर्तन लाभ करते हैं, अर्थात आत्मा के प्रकृत रूप को देखने का योग्य बन जाते हैं और एक या दूसरे पाप से उद्धार लाभ करते हैं और अपने भीतर एक या दूसरा उच्च भाव विकसित करते हैं। ये काम और कहीं नहीं हो रहा। तुम बताओ, क्या ऐसा काम कहीं और हो रहा है? यदि तुम्हारा लक्ष्य हो तब तुम्हारी विशेषता है और तब तुम्हारा संबंध किसके साथ हो सकता है? देवात्मा। इसमें कहीं कोई भ्रांति, कोई भ्रम नहीं। बड़ी क्लियर एक फिलॉसफी है। गुरु महाराज ने कहा कि तुम्हारे भीतर से साक्षी मिलनी चाहिए कि मेरा तुम्हारा लक्ष्य भी संबंध है, कि मेरा जो लक्ष्य है तुम्हारा लक्ष्य भी उसी तरह। लेकिन हम गुरु के प्रति अगाध श्रद्धा रखें, गुरु के प्रति कृतज्ञ महसूस हो, गुरु के प्रति श्रद्धा रखें, तो क्या कुछ नहीं हो सकता। गुरु ऐसे ही नहीं बन जाते। भगवान देवात्मा बने इसलिए कि वो असाधारण है, वो अद्वितीय है। एक बहुत बड़े बादशाह थे रियासतों के। बुद्ध की कथा है, बड़ी सुंदर। वो कथा है, सच्ची घटना है कि बुद्ध का आगमन हुआ उस गांव में, तो बुद्ध के साथ आनंद और उनके साथी भी थे। तो वहां जो राजा का जो वजीर था, तो उसके साथ था बादशाह का, उसको सूचना मिली कि बुद्ध का आगमन इस गांव में होने जा रहा है। तो उनके वजीर ने कहा कि बादशाह सलामत, बुद्ध इस तरफ आ रहे हैं, हमें उनके दर्शन के लिए गांव के बाहर, रियासत के बाहर जाना चाहिए, उनका स्वागत करना चाहिए। तो उस बादशाह ने जवाब दिया, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझसे बात करने की? हम बादशाह हैं, हम राजा हैं, क्या हम उस फकीर का इस्तकबाल कर रहे, स्वागत कर रहे, हम जाएंगे? उसे आना चाहिए हमारे दरबार में। तो बूढ़े वजीर ने तुरंत खड़े होकर हाथ जोड़े कि इसी वक्त मैं अपने पद से इस्तीफा दे रहा हूं, मुझे आप जैसे व्यक्ति के साथ काम ही नहीं करना। तो उसने कहा, ऐसा मैंने क्या कह दिया? आप ये नौकरी छोड़ रहे हैं, आपके ऊपर पूरे राज्य का दारोमदार है, आप तो प्रधानमंत्री मेरे, आप कैसे छोड़ के जा सकते हैं? आपके अपने राज्य की दशा क्या होगी? तो वजीर ने बड़ा सुंदर जवाब दिया कि वो बुद्ध हैं, वो इधर आ रहे हैं, वो असाधारण है। क्यों असाधारण हो गए बुद्ध? क्योंकि वो सब कुछ छोड़ के यहां आए थे। वो इतनी बड़ी विरासत, इतना बड़ा राज्य जिसके वो सम्राट बनते, उस राज्य को छोड़ के आए, इसलिए वो बुद्ध हो गए। तो तुम किस बात का घमंड कर रहे हो भाई? तुम क्या हो? कुछ भी नहीं। हमें घमंड बहुत होता है। असाधारण होना बड़ा विचित्र बात है। गुरु महाराज असाधारण, अद्वितीय हो, कितने त्याग किए, हम उनके त्याग पढ़ते हैं सात भाग। कौन सा ऐसा पक्ष है जिसमें उन्होंने विलक्षण त्याग नहीं किया? चाहे वो परिवार का हो, संगी साथियों का हो, धन का हो, पद का हो, वैभव का हो, किसके लिए? हम सबके उद्धार के लिए, आत्माओं को नीचता के गर्त से बाहर खींच के लाने के लिए। लेकिन क्या हम एहसान मानते हैं? क्या हम उपकार मानते हैं? क्या हम कृतज्ञ भाव से गुरु महाराज के प्रति नतमस्तक होते हैं? नहीं, क्योंकि अबोधी है, हमें घमंड किसी और बात का होता है। इसीलिए साथी सेव को बहुत जरूरी है कि हम नीचता में सुख ना ढूंढें, बल्कि उच्च बन सकते हैं गुरु महाराज के साथ जुड़कर, तो क्यों ना उच्च बनने की तरफ बढ़े। इसीलिए इसके लिए बहुत बड़ी योग्यता नहीं चाहिए। देव समाज में सैकड़ों लोग ऐसे हुए हैं जिनकी शैक्षणिक योग्यता उतनी नहीं थी, एकेडमिक क्वालिफिकेशन, लेकिन वो अच्छी अच्छी योग्यता रखने वालों के सामने भी बहुत उच्च योग्यताएं रखते थे। उनका जीवन साक्षी था, लोग उनके जीवन की कस्में खाते थे। एक 5वीं 6वीं पास करके गुरु महाराज के दर्शन से जुड़ के जीवन का इतना सच्चा ज्ञान लोगों को देता था कि बड़े बड़े MA पास, PhD किए हुए लोग पानी भरते थे। विद्वत्ता या अच्छे गुण किसी एकेडमिक क्वालिफिकेशन के मोहताज नहीं होते। वो आत्मसात करने की चीज है कि हम कैसे ग्रहण करते हैं, कैसे अपने अंदर उतारते हैं। अंदर तभी सुंदर गुण तभी अंदर आता है जब हम दूसरे के प्रति श्रद्धा का भाव रखते हैं, उसके सुंदर गुणों को निहारते हैं, उन गुणों से कॉम्पिटिशन नहीं करते, उनसे जलते नहीं, बल्कि उनको अपना आदर्श मानकर एक पैरामीटर सेट करते हैं कि ये ऊंचाई है इस व्यक्ति की, इसको छूने का, क्या मैं इस तक जा सकता हूं तो आपका भला होगा। इससे वो, क्योंकि जो हमारा स्वभाव है
जो हमारे पास है वही तो हम देंगे। अगर मेरे में दूसरे का सौंदर्य देखने की एक योग्यता है, उसके गुणों को निहारने की योग्यता, तभी तो निहारूंगा। अगर मेरे अंदर जेलसी है, राग द्वेष है, ईर्ष्या है, कुड़ता रहता हूं दूसरे की प्रति से, तो मैं कुड़ूंगा। ना मेरा अपना भला होगा, ना मैं किसी और का भला करूंगा। तो मैं गुरु महाराज को जब पढ़ता हूं तो मैं देखता हूं गुरु महाराज ने कितनी यातनाएं सही, लेकिन बड़ा क्लियर उनके सामने विजन था कि मैंने मनुष्य आत्माओं का उद्धार करना है, भले कुछ हो, और सत्य के मार्ग पे भी चले। गुरु महाराज के लिए 4 पंक्तियां मुझे याद आती हैं, बड़ी सुंदर पंक्तियां हैं कि अगर टारगेट फिक्स हो ना और गोल क्लियर हो, गुरु महाराज का गोल क्लियर था कि मुझे ये जो निष्ठा में लिप्त मानवता है इसको उद्धार करना। तो 4 मैं पंक्तियां मुझे बहुत सी ये लगती हैं, मैं आपके सामने बयान कर रहा हूं, जो बहुत क्लियर हमें करेंगी कि कोहरे में बस इतनी ही ताकत है, कोहरे में बस इतनी ही ताकत है कि वो रास्ते को धुंधला सके। ऐसा तो कोई कोहरा ही नहीं कि जो मंजिल को घुमा सके। तो मंजिल हमारी क्या होनी चाहिए? अगर मंजिल हमारी अच्छा कि हमें अच्छा जीवन जीना है, जैसा मैंने शुरू में किया बताया आपको कि अच्छे जीवन के पैरामीटर्स क्या है, कि अगर ये क्लियर हो गया कि मैंने अच्छा जीवन जीना है तो मुझे पता है कि मैंने क्या करना है। तो कोई ताकत नहीं, कोई कोहरा ही नहीं है, चाहे वो नीच विकारों का कोहरा हो, चाहे नीच गतियों का कोहरा हो, वो अहंकार का कोहरा हो मेरे सामने, वो लोभ का कोहरा हो, वो लालच का कोहरा हो, वो मान बढ़ाई का कोहरा हो, वो प्रशंसा का कोहरा हो, वो रिश्वतखोरी का कोहरा हो, वो भ्रष्टाचार का कोहरा हो, वो धुंध मेरे सामने बिल्कुल फेल हो जाएगी। हाँ, मुश्किलें आएंगी, हम गिरेंगे, उठेंगे, आगे बढ़ेंगे, लेकिन हम असफलता को अपनी पेशेंस से पछाड़ देंगे और अच्छे जीवन को अपने जीवन में उतार लेंगे। कहते हैं ना, शाम सूरज को ढलना सिखाती है, शाम सूरज को ढलना सिखाती है, क्षमा परवाने को जलना सिखाती है। गिरने वालों को होती है तकलीफ, मगर ठोकर इंसान को चलना सिखाती है। हम में से कितने जो ठोकर खा के चलना सीखते हैं? कल जब सबिया मैम श्री चित्तर सिंह जी का परिचय करवा रही थी तो बार बार इस बात पर फोकस किया, क्या किसमें साहस है कि अपनी बायोग्राफी में ये लिख दे कि मैंने इतनी रिश्वतें ली, ऐसे बुरे कर्म किए, जैसे जेल भी हो सकती है। लेकिन ठोकरें लगी, गुरु महाराज की रोशनी में ठोकर लगी, ठोकर लग चुकी कि लगी है कि मैं क्या काम करता था और मैं संभल गया। तो वो धुंध हट गई, धुंध हटते ही अपने जीवन का लक्ष्य स्पष्ट हो गया, और स्पष्ट होते क्या किया? मारी रिश्वतें वापस की। तो गुरु महाराज हमें ये देते, इसीलिए मैं कई बार मैं बड़ा विचलित होता हूं कि गुरु महाराज कितने अच्छे से चीजों को हमें बड़े सुंदर ढंग से व्याख्या करके बताते हैं, लेकिन मैं इसलिए विचलित होता हूं कि हम जो गुरु महाराज कहते हैं उसको सुनते तो हैं, उसको जीवन में उतारना नहीं चाहते। गुरु महाराज ने कहा कि एक अच्छा जीवन जीने के लिए, अपने पुराने जीवन को पीछे छोड़ने के लिए परिस्थितियों में बड़े बदलाव की, या अपने जीवन में बड़े बदलाव की आवश्यकता होती है। उसके लिए सबसे आवश्यक है हमारा रहन सहन, हमारी संगत। मैं काका जी को देखता था, मानी गोर साहब को देखता था, श्रीमान जी को इतने मैं डीपली ऑब्जर्व करता हूं, कितने साधारण कपड़े, कितना साधारण जीवन, कितना साधारण खान पान, लेकिन क्या हम इनके जो औरा है क्या उसका मुकाबला कर सकते हैं? क्या मैं माने काका जी के औरा का मुकाबला कर सकता हूँ? प्रश्न नहीं उठता। जो व्यक्ति एक ही थान की पैंट, एक ही थान की शर्ट सिलवा लेता था, और जब उनका परलोक गमन हुआ तो मानी वोरा जी ने उनसे कपड़े घर से मांग के लिए कि मुझे उनकी शर्ट दे दें, मुझे उनकी और जैकेट दे दें, और मैं भी उन सौभाग्यशाली में था, ये शर्ट मुझे भी दी गई। एक काका जी ने गिलास भी दिया गुरु महाराज का पर्सनल जूस का, उन पर उनका नाम लिखा हुआ है, जो लाहौर देवाश्रम में यूज करते हैं, मेरे घर में है। तो वो जीवन ऐसे बन जाता है, इतना सुंदर जीवन हो जाता है। और हम लोग बाहर निकलते 4 बार टाई लगाते, 8 बार का परफ्यूम लगाते, फिर बालों में जेल लगाते हैं। सुंदर होना अच्छी बात, सुंदर दिखना भी अच्छी बात है, परिष्कृत होकर साफ सुथरा होकर रहना चाहिए, लेकिन वो मुख्य लक्ष्य नहीं होना।
अगर हम ये सब कर रहे हैं लेकिन हमारे जीवन का लक्ष्य स्पष्ट है, हम अपने जीवन से अच्छे जीवन की साक्षी देते हैं, भले जीवन की साक्षी देते हैं, हम धैर्य से जीवन में काम लेते हैं, डर को जीतना सीखते हैं, क्रोध को जीतना सीखते हैं, दया करुणा से जीवन जीते हैं हम लोग, मदद करने के लिए हमारा हाथ उठता है, लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट लाने की क्षमता रखते हैं, तब तो ये सजने संवरने का फायदा है, तब इस श्रृंगार का फायदा है, अन्यथा बिल्कुल नहीं। इसीलिए बहुत जरूरी है। गुरु महाराज के मैं 5-7 पॉइंट सिर्फ आपको बताऊंगा, उसके बाद मैं आगे चलता हूं कि अच्छे जीवन का आधार कैसे है। देवात्मा का दर्शन। गुरु महाराज बहुत ऑर्गेनाइज थे, इतने ऑर्गेनाइज थे कि जहां चीज रखी है तो वहीं मिलेगी। क्या हम अपनी चीज ढूंढ पाते हैं? मैं भी नहीं ढूंढ पाता। लेकिन मुझे रुमाल उठाना है, मुझे जुराब उठानी है, मुझे सुबह बेल्ट उठानी है तैयार होते हुए, मुझे पर्स उठाना है, तो मैं उसी जगह हाथ डालता हूं जहां वो होती है, लेकिन मैं कभी भी वहां नहीं रहूं। कितनी बड़ी कमी, लेकिन चाहिए मुझे वहीं से। लेकिन गुरु महाराज की चीजें कितनी तरतीब से, परिष्कारता का भाव कितना सुंदर, टाइम मैनेजमेंट, पंक्चुअलिटी के गुरु महाराज कितने पाबंद थे। कितने छोटी छोटी कथाएं उनकी हमारे सामने हमने सुनी भी हुई है, पढ़ी भी हुई है। किसी को लंच पर बुलाया, किसी ने आना था, वो 15 मिनट लेट हो गया व्यक्ति, आपने परम पूज्य भगवान दिमाग में खाना जो समय तक खा लिया, और उसके बाद जो व्यक्ति आया तो उसके लिए खाना नहीं, तो जो समय दिया था उसका वो व्यक्ति पाबंद नहीं था। समय की पाबंदी, सैर की पाबंदी, खाने की पाबंदी, तोड़ के खाना है। और जो भी समय स्वस्थ शरीर के साथ चाहे स्वस्थ शरीर उनको मिला, उसमें कम से कम वो सोते थे। और कितना काम करते, 15 घंटे, 16 घंटे, 18 घंटे। क्या हम वहां तक पहुंच सकते हैं? बहुत मुश्किल, एकदम क्लियर। 5 सेंसेस का गुरु महाराज का इस्तेमाल बड़ा जबरदस्त था, अद्वितीय था। कब बोलना है, क्या बोलना है, सत्य भाषण करना है, भ्रम नहीं पैदा करना, झूठ नहीं बोलना, लोगों को मुगालते भी नहीं रखना। क्यों? क्योंकि मुगालते से बहुत दिक्कतें हो जाती हैं। कहते हैं जब जिंदगी में चाहने वालों की तादाद कम होने लगे तो समझ लेना चाहिए कि आप समझदार हो रहे हैं और आपने सत्य का कांटों भरा रास्ता चुन लिया। जब जिंदगी में चाहने वालों की तादाद कम होने लगे तो हमें समझ आ जाना चाहिए कि हम समझदार हो रहे हैं और हमने सत्य का वो कांटों भरा रास्ता चुन लिया है जिसपे लोगों को चलना पसंद भी नहीं और चलने की हिम्मत भी। तो गुरु महाराज ने तो वो रास्ता बहुत पहले ही चुन लिया था। वो आपके सामने एक कंडीशन लगी हुई कि चाहे हमारा वो सूरज हमारी रोशनी देना छोड़ दे, चाहे हमारी जमीन हमारे पांवों के नीचे निकलकर चकनाचूर हो जाए, लेकिन मैं सत्य का पूर्ण अनुरागी होकर किसी सत्य को जानकर उसे कभी और किसी सूरत में अपने पांवों से कभी नहीं कुचल सकता। और हम छोटी छोटी बातों पर, स्कूल में बच्चे ही बैठे हैं मेरे सामने, कितनी बड़ी बड़ी मिस्टेक कर देते हैं और हम एकदम झूठ बोल देते हैं। और उसके बाद जब आपको इन बच्चों को सीसीटीवी की फुटेज दिखाई जाती है तब भी मानने को तैयार नहीं कि मैं हूं। अभी स्कूल में घटना हुई, एक बच्ची के 4000 रुपए गुम गए। पहली बात तो लेके पता नहीं क्यों आई, बड़ी परेशान। हमने सीसीटीवी चलाया और मैं देख रहा हूं कि एक बच्ची उसके साथ आके बैठी, सुबह 7:40 पे, 8 बजे स्कूल था, बार बार इधर उधर देखती थी। वो बच्ची उठ के बाहर गई, उसने फटाफट खोला, जैसे वो पता था कहां पैसे उठा के जेब में डाले। हमने उसको बुलाया, ये आपकी फुटेज और ये आपने पैसे लिए। रोहित मैं हुई नहीं, आपने पता नहीं कैसे इसको मुझे दिखा दिया, मैं हुई नहीं। उसके पेरेंट्स भी यही कह रहे ये तो ऐसी है ही नहीं। तो मैंने कहा इसके अंदर मैं हूं या मैंने क्लोन बना दिया? मतलब सत्य हमारे समक्ष है, हम स्वीकार करने को तैयार नहीं होते क्योंकि हमारी अबोधता या हमारा घमंड, हमारी विद्वत्ता हमें नहीं समझने देती। मैं छोटी सी कालिदास की घटना है, मुझे बहुत पसंद है। मैंने आगे बहुत साल पहले अपने विद्यालय में भी एक बार बोली थी, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा कि हमें विद्वत्ता का बहुत घमंड होता है। सच्ची घटना कालिदास के जीवन की, और उससे कल्पना का रूप भी दिया गया थोड़ा सा, लेकिन वो उसमें शब्द ऐसे हैं कि हम किस चीज से घमंड करते हैं और घमंड हमें कहां ले जाता है। कालिदास के बारे में सब जानते हैं, ये बहुत विद्वान व्यक्ति थे। एक दिन
वो प्रचार के लिए दूसरे गांव में जा रहे थे, जगह जगह जाते थे अपनी विद्वत्ता का और शास्त्रार्थ करने के लिए। तो रास्ते में उनको बहुत प्यास लगी, अंधेरा भी हो गया था, एक गांव में रुके तो उन्होंने कहीं एक झोपड़ी सी दिखाई दी, वहां उन्होंने नॉक किया। अंदर से एक बच्ची की आवाज आई, कौन? उन्होंने कहा मैं कालिदास। उसने कहा कौन कालिदास? आप कालिदास को नहीं जानते? महान कवि कालिदास। मैं यहां से गुजर रहा था, मैं बहुत प्यासा हूं, क्या आप मुझे पानी पिलाएंगे? तो उसने कहा आप कौन हैं? मैं किसी कालिदास को नहीं जानती, पहले अपना परिचय दीजिए। ठीक परिचय दीजिए। कालिदास के अहंकार को चोट पहुंची। एकदम उसने भड़क के जैसे कहा तुम नहीं जानती, मैं बहुत बलवान हूं, अब तो पानी पिला दो। तो लड़की ने, छोटी लड़की बाहर निकल के आ गई। तो उसने कहा तुम बलवान कैसे हो सकते हो? इस दुनिया में दो ही बलवान हैं, एक अन्न और दूसरा जल। देखो तुम जैसा बलवान भी जल के लिए तड़प रहा है कि मुझे पानी पिला दो। कालिदास ने कहा ठीक है, मैं बलवान नहीं हूं, मैं राहगीर हूं, मैं पथिक हूं, प्लीज मेरा गला सूख रहा है, मुझे पानी पिला दो। तो लड़की बोली, छोटी सी बच्ची, कि तुम पथिक भी कैसे हो सकते हो, तुम राहगीर भी कह सकते हो? पथिक तो केवल दो हैं भौतिक जगत में, एक सूर्य और एक चंद्रमा, जो कभी रुकते नहीं, हमेशा चलते रहते हैं। तुम कौन हो, सच ये बताओ। अब तो अहंकार को चोट पे चोट पहुंच रही। तो उसने कहा अच्छा बेटिया, मैं मेहमान हूं, अब तो मुझे पानी पिला दे। तो कालिदास ने कहा तुम मेहमान भी कैसे हो सकते? संसार में केवल दो ही मेहमान हैं, एक धन और एक यौवन, जिसे जाने में समय नहीं लगता। तो तुम बताओ तुम हो कौन? अब तो उनको बहुत परेशानी हो चुकी थी, छोटी सी बच्ची चैलेंज पे चैलेंज कर रही है, तो बड़ा गुस्सा चढ़ गया। तो उसने कहा देखो मुझे और परेशान मत करो, मैं बहुत परेशान हूं, मुझे पानी पिला दो। ठीक है, मैं अपने आप को नया शब्द देता हूं, मैं सहनशील हूं, मैं पेशेंस हूं, मैं धैर्य हूं, अब तो मुझे पानी दे दो। उसने कहा सहनशील भी कैसे हो सकते हो, सहनशील तो केवल दो ही। कालिदास ने सिर पकड़ लिया, बोलो। उसने कहा दो। बड़ी खूबसूरत लाइन है। पहली धरती जो पापी और पुण्य आत्माओं सबका बोझ सहती है, उसकी छाती चीरकर बीज बोई अनाज के भंडार देती है। और दूसरा पेड़ सहनशील है, जिसको पत्थर मारो तो वो मीठा फल देता है। तुम सहनशील कैसे हो सकते हो? सच बताओ तुम कौन हो? तो कालिदास कहते हैं लगभग बेहोशी की स्थिति में आ गए थे, उसके तर्क वितर्क हो गए। तो उन्होंने कहा तुम पानी पिला रही हो? नहीं, मैं नहीं बताता कौन हूं, आई एम स्टबर्न, मैं बहुत हठी व्यक्ति हूं। तो उसने कहा फिर झूठ, असत्य। हठी तो केवल दो ही है, एक नाखून और एक बाल, जितना काटो उतना ही बढ़े। तो तुम बताओ तुम कौन हो? अब पूरी तरह अपमानित हो गया वो व्यक्ति। तो उसने कहा मैं मूर्ख, मैं बहुत बड़ा मूर्ख हूं, अब तो पानी पिला दो। तो लड़की बोली तुम मूर्ख भी कैसे हो सकते? मूर्ख तो दो ही हैं, एक राजा जो बिना योग्यता के सब पे शासन करता है, और दूसरा दरबारी पंडित जो राजा को प्रसन्न करने के लिए गलत तरीके की उसको सलाह देता रहता है, वो होता है मूर्ख। अब कालिदास बिल्कुल पैरों में गिर गए, बच्ची तुम कौन हो? तो उसने कहा बच्ची ने, मैं पानी तो आपको पिला दूंगी, लेकिन एक बेसिक जो मैंने अपने माता पिता से सीखा है वो ये कि शिक्षा से ज्ञान आता है, ना कि अहंकार। शिक्षा के बल पर प्राप्त मान और प्रतिष्ठा को और तुमने अपनी उपलब्धि मान लिया और अहंकार कर बैठे, ये तो आपकी सबसे बड़ी भूल थी। तो मैं आपको कभी शिक्षित नहीं कहूंगा। अब कालिदास को अपनी गलती समझ आ गई, तो उसने क्षमा मांगी और उसके बाद उसको पानी मिला। कहने का अभिप्राय यही है कि हम किस चीज का घमंड करते हैं, हमें घमंड नहीं करना चाहिए। अगर घमंड करेंगे, अहंकार करेंगे, लोभ करेंगे, द्वेष रखेंगे, तो अपने ही जीवन का अंत। तो देव धर्म का जो दर्शन है उसमें अच्छा जीवन जीने का भरपूर आधार है। मेरे में इतनी सामर्थ्य नहीं, ना इतना समय कि उसमें मैं इस फिलॉसफी को किस तरह से अच्छा जीवन जीना है उसके अंदर गागर में सागर भर दूं। लेकिन हम गुरु महाराज की सभाएं सुनते हैं, उनके दर से जुड़े, उनके इंस्टीट्यूशन में पढ़ते हैं, छोटी छोटी घटनाओं से उनके सीखे। नलका बंद करना है, गिलहरी के बच्चे की कथा हो गई, कांच के टुकड़े उठा दिए, ये छोटी छोटी बातें। तो श्रीमान जी ने कहा था ना,
आप लोग भविष्य देश समाज का, आप लोग भविष्य देश का, ये भविष्य अगर सुरक्षित हाथों में यहाँ है तो मानवता का विकास पूर्णतः संभव है। मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूं और अपनी सभा के दूसरे हिस्से में आ रहा हूं आपके समक्ष। उम्मीद है आपको वो रूप भी अब पसंद आएगा और इस सभा का अगला एक्सटेंशन मेरा वही सर, जरा इसको आप रखवाएंगे। अच्छे जीवन का आधार, किसी भी पक्ष में अच्छाई आ सकती है। नाटक शुरू करना है आपके समक्ष, नाटक का नाम भी बताना है, लेकिन उससे पहले एक परंपरा है कि चीफ गेस्ट जो हमारे सभापति हैं उनका धर्म संबंधियों, धर्म क्या है? अरे मैडम क्या कर रही है, तो सभापति को नहीं बुलाया। धर्म जीवन जीने की कला है, स्वयं सुख से जीने की और औरों को सुख से जीने देने की। लेकिन वास्तविक सुख क्या है ये कोई नहीं जानता और उसे कैसे प्राप्त किया जाए यह भी कोई नहीं जानता। तो झूठे सुख के पीछे पागलों की तरह दौड़ने लगते हैं और वास्तविक सुख से दूर होकर और दुखी हो जाते हैं। इसी प्रयास में हम ना केवल खुद को, अपने साथियों को, परिवार को, पूरे समाज को झोंक देते हैं उस दुख की भट्टी में, नर्क बना देते हैं अपना जीवन और नर्क बना देते हैं औरों का भी जीवन। कैसी मृग तृष्णा है ये, कैसा संतोष है ये, कैसा लोभ है ये। मैडम अभी उनको तो बुलाने दो, सभापति का नाम भी नहीं बोला और आप लोग डायलॉग शुरू कर दिया। इतनी उत्सुक, अरे अब यहाँ शुरू हो गए। या कोई छलावा, किस्सा कहानी या भटकती रूह या फिर भूल भुलैया, कैसे होगा? कितना कॉम्प्लेक्स है ना ये मनुष्य, इसे समझ पाना आसान नहीं। अरे वो एक मिठाई आती है गोल गोल सी, जिसे चाशनी में भी डाला जाता है, क्या कहते हैं उसे? नहीं नहीं, जलेबी की बड़ी बहन जिसमें बहुत सारी रिंग्स होती है, क्या कहते हैं उसे? इमरती। वह भी इतनी टेढ़ी नहीं जितना कि मनुष्य की गठन है। मनुष्य जिसने जन्म है पाया अपने माँ बाप से, उसे शरीर का रूप मिला, सीने की धड़कन मिली, सांसों का सिलसिला मिला, सोच मिली, स्वभाव मिला, मगर फिर भी आज पृथ्वी और उसके जीवन के सभी जीवित और अजीवित अस्तित्वों पर उसकी अबोधता, स्वार्थ और नजरअंदाजी से भयंकर खतरा मंडरा रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मनुष्य को उसके सत्य लक्ष्य का पता ही नहीं। हो गया? अब मैं चीफ गेस्ट को बुलाना चाहता हूँ, आप बुला लो। अब तो अरे उसके सच्चे लक्ष्य का पता नहीं होगा तो कैसा जीवन जिएगा? स्वार्थ का, अपने फायदे का, और यही हो रहा है। मनुष्य स्वार्थ का जीवन जी रहा है, इसीलिए किसी की भलाई के लिए कोई भी कदम उठाता है, अच्छी क्रिया करता है, गति करता है तो वास्तव में सब अपने स्वार्थ के लिए करता है। वह ये देखता है कि किस कार्य को करने से उसके स्वार्थ के हित की पूर्ति हो रही है, किस कार्य को करने से उसका कार्य सद रहा है। ओह कितना कपटी और भ्रष्ट है ये मनुष्य, उसमें परोपकार और दया का कोई उच्च भाव नहीं, फिर भी माल बढ़ाई के लिए, परोपकार दया के लिए कार्य करता है। इसीलिए बड़े बूढ़े कहते हैं कि दान इस हाथ से दो तो दूसरे हाथ को पता नहीं चलना चाहिए। लेकिन मनुष्य 100 रुपए भी अगर पूजा के स्थान पे चढ़ाता है तो अनाउंसर को क्या बोलता है? मेरा नाम जरूर ले देना। यह है मनुष्य। अरे मैडम इतनी कड़वी कड़वी बातें बोल रहे, पर सुन नहीं हुआ। क्या हो गया तुम लोग पर? इतना देव दर्शन, आत्मा के उद्धार और विकास के लिए अति उच्च अमूल्य मानसिक, बौद्धिक और आंतरिक खुराक है। और इसी दर्शन की रोशनी में मनुष्य हानि परिशोध कर अपने भीतर के घमंड, ईर्ष्या, द्वेष आदि नीच भावों को नष्ट करने में सफल होता है और एक नई दिशा की प्रेरित होकर नया जीवन पाता है। ऐसा क्यों होता है? नाटक शुरू करना था लेकिन इन्होंने कुछ प्रश्न मेरे सामने रख दिए, बड़े वैलिड प्रश्न हैं, बड़े विचलित कर देने वाले प्रश्न। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि धर्म की व्याख्या हम अपने स्वार्थ को सन्मुख रखकर अपने लक्ष्य साधन की पूर्ति के लिए करते हैं। सच्चे अर्थों में क्या धर्म है उसे जानना नहीं चाहते। धर्म को तोड़ते हैं, मरोड़ते हैं, उसके साथ साजिश करते हैं, उसके साथ षड्यंत्र रचते हैं और नतीजा हम सबके सामने।
ध्यान से देखो नाटक, खुल जाएंगे मन के फाटक, ध्यान से देखो नाटक, खुल जाएंगे मन के फाटक। करते जीवन की नैया पार, अच्छे मूल्य अच्छे संस्कार, करते जीवन की नैया पार, नैया पार, नैया पार, नैया पार, नैया पार। लो भैया हो गए पार। क्या कर भी तो न लगे वो आप और हम न हो, आप और हम न हो। बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो। हर शाख पर उल्लू बैठा है। गांधी जी के 3 बंदर, लेकिन बंदरों को फॉलो कौन करता है? कौन इन बंदरों से जो सीख मिलनी है उसे जीवन में उतारता है? हम बुरा भी बोलते हैं, हम बुरा सुनते भी हैं और बुरा देखते भी। क्यों मैडम? तभी तो मैं कह रही हूँ, देख तेरे संसार की हालत। अच्छा। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई है। आज संतान अपने स्वार्थ के लिए अपने माँ बाप को जान से मारने को तैयार है, और वो भी किस लिए? अपनी इंद्रिय स्वार्थ पूर्ति, इच्छाओं की पूर्ति ना होने पर। जरा सोचिए, एक माँ की कोख से जलने भाई बहन संपत्ति के लिए एक दूसरे पर कोर्ट में दावा तो ठोकते ही हैं, और आवश्यकता पड़ने पर हिंसा और मारपीट पर भी उतारू हो जाते हैं। जहाँ विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करने जाते हैं, वहाँ अध्यापिकाओं के प्रति अपमान की घटनाएं निरंतर बढ़ रही हैं। टीचर्स को गोली मारना, चाकू मारना बहुत ही आम सी बात हो गई है। संबंध हमारे निराधार, 10 से 13 साल के बच्चे आजकल नशों की तरफ आकर्षण महसूस करने लग गए हैं। जगह जगह खुले हुक्का पर, सिगरेट, शराब की दुकानों पर हमारे युवा वर्गों की बढ़ती भीड़ इस तरफ स्पष्ट संकेत कर रही है कि हमारा भविष्य अंधकार में है। अपनी आस्था अनुसार विभिन्न अवसरों पर कन्या का पूजन करते हैं और वक्त पड़ने पर उसी कन्या को अपना शिकार बनाते हैं। कितना अफसोस है। शर्मी की हद तो देखिए जनाब, चंद रुपयों और एक कार की चाहत में सारा घर मिलकर नवविवाहिता पत्नी को आग के हवाले कर देता है। ऐसे घृणित काम के लिए क्या किसी के हाथ नहीं कांपते? वाह रे मनुष्य वाह, तेरी बहादुरी। गिरगिट तेरे रंग हजार, इंसानों से मारी और। राजनीतिक पटल पर भ्रष्टाचार का बोलबाला है। जिनको जनता देश का भविष्य बनाने के लिए चुनती है, वे कुछ लाखों करोड़ों के लिए अपनी ईमानदारी से समझौता कर लेते हैं। अत्यंत शर्मनाक। मेरा भारत महान। अजी जनाब, बिजली का दफ्तर हो या पानी का ऑफिस, म्युनिसिपैलिटी हो या राशन कार्ड का दफ्तर, अरे बाबा, किसी भी जगह कोई भी काम करवाना हो तो फाइल को रिश्वत के पहिए लगाए बिना आप उसे आगे बढ़ा नहीं सकते। वाह रे भारत वाह। सबसे ज्यादा टीबी के पेशेंट, डायबिटीज के पेशेंट, मेंटल हेल्थ के रोगी भी भारत में ही है। और तो और इन पीड़ित परिवारों की संख्या में वृद्धि होती ही जा रही है। अखबारों में रोज की सुर्खियां होती हैं कि इस अवैध फैक्ट्री में आग लग गई और दर्जनों बच्चे झुलस गए। बाल मजदूरी का आज भी हर तरफ बोलबाला है। देख क्या रहे हैं? हम अपने घरों में, ढाबों पर, फैक्ट्रियों में 8 से 10 साल की आयु के बच्चों को काम करते देखते हैं और अपनी आंखें मूंद लेते हैं। कितने महास्वार्थी हैं हम लोग। तेरी मेरी हिमाचली, मानव तेरी प्रगति। कश्मीर से कन्याकुमारी तक चारों दिशाओं में आज बाढ़ और बारिश का भयानक प्रकोप देखने को मिल रहा है, और उसका जिम्मेदार सिर्फ मनुष्य है, क्योंकि वह प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहा है और उसका नतीजा हमारे सामने है। जिस प्रकार से हम प्राकृतिक संपत्ति को नष्ट कर रहे हैं, वह दिन दूर नहीं जब तेल और पेट्रोल की बात तो छोड़ दीजिए, आप पानी की चंद बूंदों के लिए विश्व को महासंग्राम की तरफ धकेल देंगे। अरे देश की तो छोड़िए जनाब, देश की सरहद पार करके तो देखिए। आज प्रत्येक देश अपने स्वार्थ के लिए एक दूसरे का शत्रु बना हुआ है। परमाणु हथियारों के ढेर पर बैठी मानवता आज शांति की बात करती है। कितना बड़ा मजाक है। आज किसी भी देश से एक दिन के लिए पुलिस व आर्मी हटाकर तो देखिए,
मनुष्य का असली रूप? नहीं मानेगा, नहीं मानेगा, मनुष्य कभी नहीं मानेगा। बड़े बड़े फार्म हाउस में अपने बच्चों का विवाह करने वाले लोग एक रात में भ्रष्ट तरीके से कमाए हुए करोड़ों रुपए आयोजन में झोंक देते हैं। वहीं दूसरी ओर एक मध्यम वर्गीय व्यक्ति अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए, अपने बच्चों की शादी के लिए, आवश्यक धन जुटाने के लिए अपनी जमीन, अपना घर तक गिरवी रख देता है और अंत में क्या मिलता है? कर्ज का बोझ या फांसी का फंदा। किसानों की बढ़ती आत्महत्या इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। किसी ने खूब कहा है कि मनुष्य को अपने पैर चादर के अनुसार पसारने चाहिए और अगर चादर छोटी हो तो घुटने मोड़ अपने को चादर के भीतर रखना चाहिए। लेकिन आधुनिकता की अंधी दौड़ में मनुष्य के पैर चादर से बाहर कब निकल जाएं, इसका पता तब चलता है जब मनुष्य अपना सुख चैन गंवा बैठता है। देश में बढ़ता अपराध, बैंक फ्रॉड, साइबर क्राइम, चेन स्नैचिंग भविष्य के भारत की तरफ इशारा कर रहे हैं कि अगर शिक्षित लोगों को रोजगार के अवसर ना मिले तो जनमानस का गलियों से निकलना मुश्किल हो जाएगा। भारतीय परंपरा है सोना चांदी खरीदना और पहनना, और मैं आप सबसे जानना चाहता हूँ ऐसे कितने लोग हैं कि एक छोटी सी सोने की चेन को लेकर बेखौफ आ जा सकते हैं। यदि आभूषणों की जगह बैंक और उनके लॉकर है तो ऐसे आभूषणों का क्या फायदा? ऐसी कौन सी आत्माएं हैं जो इंसान बन के इंसान को ठग रहे हैं? वो झूठ बोलता है बड़े सलीके से, वो झूठ बोलता है बड़े सलीके से। मैं एतबार न करता तो क्या करता? जो आत्मा ये सोचती है कि उन्हें कोई जला नहीं सकता, डुबा नहीं सकता, मार नहीं सकता, अजर है, अमर है, वो ये भूल जाता है कि चारों जगतों के प्रति की गई जालिमाना गुस्ताखियों से ऐसी आत्माएं नष्ट हो जाती हैं और अदम लोक में जाती हैं। अरे अपने नाटक तो शुरू कर दिया। चीफ गेस्ट को बुला रही सभापति जी, प्लीज आपका स्वागत। आइए सर, हम क्षमा चाहेंगे, हमने नाटक शुरू कर दिया और आपका तो इंट्रोडक्शन ही नहीं किया। आइए आइए प्लीज सर, आइए, रास्ता बनाइए सर के लिए। आइए। भगवान देवात्मा की जय, भगवान देवात्मा की जय, भगवान देव